फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायनाबॉल, जो काफ़ी फेमस ओरल स्टेरॉयड है जिसे 1956 में जॉन बॉस्ली ज़िगलर नाम के शख्स ने बनाया था। डायनाबॉल को स्पोर्ट्स इंजरी में रिकवरी या मसल लॉस की प्रॉब्लम के लिए बनाया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसे पहली बार ओलंपिक्स में यूज़ किया गया था। इसे 1960 में बॉडी बिल्डिंग में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, यानी कि आपकी मसल सेल्स में ज़्यादा प्रोटीन बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल साइज इंक्रीज हो जाती है। और ये आपका रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियली भी इंक्रीज करता है। इससे आपका एपिटाइट भी बढ़ता है, यानी कि आपको भूख ज़्यादा लगती है। आप भूख ज़्यादा लगेगी, आप खाएंगे ज़्यादा तो ट्रेनिंग भी ज़्यादा कर पाएंगे, जिस वजह से आपका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतने सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जिनमें पहला साइड इफ़ेक्ट्स है एक्ने, यानी कि आपकी बॉडी पे पिंपल्स हो जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर, लिवर के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि ओरल स्टेरॉयड टॉक्सिक होते हैं लिवर के लिए। हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ केसेस में। गायनोकोमास्टिया यानी मैन बूब्स, स्पर्म काउंट लो या वाटर रिटेंशन। अब हम इसकी डोजेज की अगर बात करें तो इसे पर डे के हिसाब से बिगिनर 10 mg से 30 mg तक ले जा सकते हैं, इंटरमीडिएट 20 mg से 40 mg, एडवांस्ड एथलीट्स 30 mg से 50 mg तक ले जा सकते हैं। और अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें, यानी ये बॉडी में कितने देर तक रहता है, तो ये हमारी बॉडी में 6 से 7 घंटे तक रहता है। इसीलिए हमें इसे टाइम टू टाइम लेना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। इस तरीके से आप अपनी डोजेज जो है डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं साइकिल ड्यूरेशन की बात करूं तो आप इसे सिर्फ 6 से 8 वीक्स तक चला सकते हैं। और प्रिकॉशंस की बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए साइकिल के दौरान, और साइड इफ़ेक्ट्स से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको ब्लड वर्क करवाना ज़रूरी है, जिससे आपकी हेल्थ के बारे में आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। ये ब्लड वर्क ज़रूरी है, जिसमें 3 मिनिमम आपको टेस्ट करवाने हैं, LFT, KFT और लिपिड प्रोफाइल, जिससे आपको आपकी लिवर, किडनी और हार्ट की फंक्शन के बारे में पता चलेगा। जब आप इन टेस्ट में बिल्कुल पास हो जाएंगे तो आप अपना साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। साइकिल के दौरान आपकी वाटर इनटेक 5 से 6 लीटर तक होनी चाहिए, और आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करने हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको शुगरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और हाई कार्ब ऑयली फूड्स सब कुछ अवॉइड ही करना है, जबकि आपका डाइट होना चाहिए प्रोटीन रिच लीन डाइट, जिससे आप वाटर रिटेंशन से भी बच सकते हैं। अगर आपकी लिवर प्रोटेक्शन की बात करें तो लिवर प्रोटेक्शन के लिए आप टुडका यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल सप्लीमेंट है लिवर के लिए, या फिर आप मिल्क थिसल भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग लिव 52 यूज़ करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है। और अगर आपकी हार्ट हेल्थ की बात करें तो हार्ट हेल्थ के लिए आप फ़िश ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फ़िश ऑयल आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा। ये आप 5 ग्राम लेना है पर डे। अब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ आपका एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ेगा, जिससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। उनसे बचने के लिए आपको नोल्वाडेक्स यूज़ कर सकते हो, जो आप 50 से 100 mg तक पर डे यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल कितना बढ़ गया है। उसके लिए आपको टेस्ट करवाना है, एस्ट्रोजन टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एस्ट्रोजन लेवल कितनी है। उसी हिसाब से आपको नोल्वाडेक्स लेना है। इसका भी आपको ओवर यूज़ नहीं करना है, और टेस्ट के दौरान ही आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोजन बढ़ गया या कम हो गया। अब अगर हम डायनाबॉल की PCT के बारे में बात करें, यानी पोस्ट साइकिल थेरेपी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज़ हो और आपकी जो गेन्स है वो भी लॉस ना हो। PCT इसकी स्टार्ट करनी है आपको विदिन 30 to 40 आवर्स ऑफ लास्ट डोज। इसमें आपको HCG 2000 IU एवरी अदर डे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन आपको 2000 IU HCG अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना है। ये इंजेक्टेबल है, तो आपको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना है एवरी अदर डे फॉर 30 डेज़। या उसके साथ आप नोल्वाडेक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ गया है तो 50 mg तक आप यूज़ कर सकते हैं, क्लोमिड या नोल्वाडेक्स। या फिर अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप एरोमासिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। उसके बाद अगर आप ब्लड टेस्ट में पास हो गए तो आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं डायनाबॉल की स्टैकिंग के ऊपर एक वीडियो लाऊं, यानी कि आप किस किस कंपाउंड के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से दूसरे स्टेरॉयड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।